ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 19। श्लोक है, यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक। श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन। इसके पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है कि आपकी ये जो विभूति का ज्ञान है, यही ज्ञानामृत सांख्य योग, इसको सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। तो ये जो विभूतियां है, आप इसे विस्तार से बताइए। तो इसीलिए ही अर्जुन के इस बात पर 19वें श्लोक से भगवान ने जहाँ विभूतियों का विस्तार से वर्णन बताया हुआ है, उसमें से 19वां श्लोक पहला है जिसमें विभूति का वर्णन है। तो इसमें श्लोक है, श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। 19वां श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्लोक का संधि विच्छेद है, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। शब्दों के अर्थ है, कुरु श्रेष्ठ अर्थात कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः अर्थात खास खास, दिव्या अर्थात दिव्य, आत्म विभूतयः अर्थात अपनी विभूतियां, ते अर्थात तुझे, हंत अर्थात अनुकंपार्थ, कथयिष्यामि अर्थात कहूंगा, हि अर्थात क्योंकि, मैं अर्थात मेरे, विस्तरस्य अर्थात
विस्तार वाले का, अंतः अर्थात अंत, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है। शब्दों के अर्थ दोबारा। कुरुश्रेष्ठ अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, प्राधान्यतः अर्थात खास खास, दिव्या अर्थात दिव्य, आत्मविभूतयः अर्थात अपनी विभूतियां, ते अर्थात तुझे, अंत अर्थात अनुकंपार्थ, कथयिष्यामि अर्थात कहूंगा, ही अर्थात क्योंकि, मैं अर्थात मेरे, विस्तरस्य अर्थात विस्तार वाले का, अंतः अर्थात अंत, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है। श्लोक का अर्थ है, कुरुश्रेष्ठ, खास खास दिव्य अपनी विभूतियां तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार वाले का अंत नहीं है। तो अर्जुन ने जो इसके पिछले श्लोक में ये बात बोली है, आपकी ये जो योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि इस ज्ञानामृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। तो इसमें विभूति अर्थात क्या, इसे तो हमने समझा ही है। विभूति अर्थात जो विशेष रूप से जन्म लेते हैं, जिसका उल्लेख 10वें अध्याय के 6वें श्लोक नंबर 6 में इस बात का उल्लेख जो हमने देखा कि जो 4 मानस पुत्र और इसके अलावा 7 महर्षि गण, ये मेरे आत्मभाव अर्थात ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, और जिनके द्वारा ये जो स्वर्ग नरक की जो प्रजा है, ये संसार में ये सारी इन्हीं की प्रजा है। तो ये जो विभूतियां है, इनके द्वारा भगवान इस सृष्टि का विस्तार करके फिर शांति धाम में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसी विभूतियां के बारे में अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है। तो भगवान ने उस पर ये बात उत्तर में कही है कि खास खास अपनी जो दिव्य विभूतियां है, जो विशेष विभूतियां है, तो उन्हें मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार वाले का अंत नहीं है। तो ये जो विस्तार वाले का अंत नहीं है अर्थात किसका अंत नहीं है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे मेरे मुकर्रर रथी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को न बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव अर्थात आदम का अंत नहीं है। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली कि इसके पहले ये बात किसी को नहीं बताई, विभूतियों का जो ज्ञान है ये इसके पहले किसी को नहीं बताया है, क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में हमने जैसे उल्लेख देखा है कि भगवान को कोई जानते ही नहीं है। भगवान आकर के स्वयं अपना पुरुषोत्तम संगम युग में
परिचय देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन को ये जो विभूतियां है, खासकर दिव्य विभूतियां जो आत्मभाव से जन्म लेते हैं, मानसिक पैदाइश है, तो इसीलिए उन्हें दिव्य कहा है। तो ऐसी दिव्य अपनी विभूतियों को तुझे अर्थात अर्जुन को अनुकंपार्थ कहूंगा। तो अर्जुन को ही ये ज्ञान क्यों बताया? इसके लिए बताया गहराई से ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित। हम शुरू से ही इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ अर्जुन को एक सामने सभी के एक मुखिया के रूप में रखा है, और नंबरवार जो इस तरह से ज्ञान अर्जन के लिए प्यासे है, ज्ञान के इच्छुक है, तो उन सब के लिए ही एक गीता ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है नंबरवार। तो इस हिसाब से यहाँ गहराई से ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ ये विभूतियों का ज्ञान कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष के बीज रूप ये जो मनुष्य सृष्टि है, इसे ही अश्वत्थ वृक्ष भी भगवत गीता में कहा है, और यही वट वृक्ष भी है जिसका विस्तार इतना ज्यादा होता है कि उस विस्तार का अंत नहीं। और वो जो बीज है इस मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का, वट वृक्ष का बीज रूप चैतन्य अर्थात ही महादेव आदम, उनका अंत नहीं है। वो किस तरह से अंत नहीं है, इसके बारे में हम मूल्यों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। बाकी इस 19वें श्लोक में जो खास उल्लेख आया हुआ है, ये जो दिव्य विभूतियां है, इनका उसमें भी विशेषकर जो मुख्य है, इनका अंत नहीं है। इसी बात का उल्लेख 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी है। अध्याय 10 के ही श्लोक नंबर 40 में भी इसका उल्लेख इस तरह है कि मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। तो ये ऊपर बताई गई विभूतियों को विस्तार से मैंने संक्षेप में कहा। तो इसके आगे के श्लोकों में विभूतियों का ही वर्णन है, तो उसमें से ये विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। इसमें विशेष बात जो मुख्य है, अव्वल नंबर जो विभूति है महादेव आदम, जो बीज है मानवीय सृष्टि का, उनका अंत नहीं है। और बाकी ये सारे विभूतियों को अर्जुन को बताया है जो ज्ञान के नंबरवार ज्ञान अर्जन हेतु उत्कंठित अर्थात प्यासे है। इस श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतया प्राधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने बोला, हे मुकर्रर रथधारी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को ना बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियाँ गहराई से ज्ञानार्जनर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूँगा, क्योंकि वटवृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतया प्राधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।
श्री भगवान ने बोला, हे मुकर्रर रथधारी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को ना बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियाँ, गहराई से ज्ञानार्जनर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूँगा, क्योंकि वटवृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। आगे है पॉइंट। वार्तालाप नंबर 1764, डिस्कशन नंबर 1764, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित। जो प्यासे हैं असल में प्यासे हैं, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो ज्ञान के उतने प्यासे नहीं है। चंद्रवंशी भी उतने ज्ञान के प्यासे नहीं है। सबसे जास्ती प्यासे वो हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, बहुत दुखी हुए, ज्यादा पुराने तमो प्रधान होने के कारण। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वटवृक्ष का बीज। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है, जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2322, VCD नंबर 2322, 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं है।
वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है, शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जा में, मैं सृष्टि की आदि में छोड़ता हूं, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 16 तक, और 10वें अध्याय का 19वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19। 14वां श्लोक है पहले अध्याय का श्लोक नंबर 14, जहां पहले हम श्लोकों में देख रहे थे एक तो कौरव सेना और पांडव सेना का वर्णन, जो उनके महारथी योद्धाएं हैं, तो दुर्योधन ने उसके बारे में द्रोणाचार्य को बताया है। और उसके अलावा भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है, थोड़ी है, और भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित कौरवों की सेना अपार है। इस श्लोक से दोनों सेनाओं की संख्या की जानकारी मिलती है। तो इसीलिए ही भीष्म पितामह की अर्थात सन्यासियों की रक्षा करने के हिसाब से श्लोक में वर्णन है कि चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करे। तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने युद्ध के लिए शंखनाद किया, तो इसके बारे में भी हमने समझा। और उसके बाद फिर अनेक प्रकार के शंख, भेरिया, नगाड़े, अर्थात यहाँ जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो अर्थ यहाँ शिव बाबा ने समझाया है, ये महाभारत युद्ध के समय जो युद्ध भूमि में अनेक प्रकार के नगाड़े वगैरह बजने का आवाज होता है, शोरगुल होता है, अर्थात ही अलग अलग प्रकार के रेडियो, टीवी चैनल्स, अखबार, मीडिया की आवाजों का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा, जो कि इस तरह से माया का पसारा, अंधकार फैलाते हैं। अब अभी 14वें श्लोक में आगे का उल्लेख है। श्लोक है ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रधत्मतु। श्लोक दोबारा, श्लोक नंबर 14 दोबारा। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रधत्मतु। अर्थात तब 4 मल विहीन श्वेताश्वों के मन रूप संघटित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडु रूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। जैसे ही पितामह भीष्म ने शंखनाद शुरू किया, तो यहाँ तो हमने समझा था कि जो सन्यासी रूप बाबाएं होते हैं तो वो अज्ञानता का शंखनाद करके महाभारत युद्ध की शुरुआत करवाते हैं। महाभारत की शुरुआत में इस तरह से भगवान सर्वव्यापी का जो 1200 वर्ष के लगभग से ही ऐसा शंख बजाने लगते हैं, अर्थात ऐसी वाणी बोलने लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ बताया जो अर्जुन का रथ दिखाया हुआ है, भगवत गीता के मुख पृष्ठ पर इस तरह का एक चित्र बना हुआ है अर्जुन के रथ का, जिसमें 4 श्वेत अश्व ऐसे घोड़े दिखाए जाते हैं और उस रथ का जो बताया अर्जुन के उस रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा जो उस रथ को चला रहे हैं। इसके लिए हमने इस बात को समझा है मूल्यों के आधार से कि ये 4 मल विहीन घोड़े अर्थात ही मन रूप संघटित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर रथ में बैठे हुए। तो मुकर्रर रथ का, शरीर रूपी रथ का भगवान आधार लेते हैं और वो अर्जुन वो सबसे पहले ईश्वरीय वाणी बोलने वाला मुख रूपी शंख बजाते हैं, अर्थात ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की वाणी बोलने लगते हैं। तो परमपिता शिव जो अर्जुन के रथ द्वारा ज्ञान देते हैं। इसी संबंधित अर्जुन के रथ संबंधित यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। मुरली तारीख है 2 मार्च 1989, मुरली डेट 2 मार्च 1989। इस ब्रह्मा में तो है साकार निराकार के मेल बाबा की प्रवेशता, इनको अर्जुन रथ कहते हैं। जो अर्जुन रथ शास्त्रों में कहा है तो वो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में वास्तव में जिस तन में परम पिता प्रवेश करते हैं तो वो मुकर्रर तनधारी वही अर्जुन रथ। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 15 नवंबर 1973, मुरली डेट 15 नवंबर 1973। इस रथ में शिव बाबा रथी बन हमको शिक्षा दे रहे हैं। बाकी घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। बाप बच्चों का सारथी सर्वेंट है। सर्वेंट तो आगे बैठेगा ना, तो शिव बाबा इस सृष्टि पर ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आते हैं। तो यहाँ सर्वेंट अर्थात सारथी और वही शिव बाबा मुकर्रर तन में प्रवेश करके हमको शिक्षा देते हैं। और जो शिक्षा देते हैं, वाणी जो बोलते हैं दिव्य ईश्वरीय वाणी, उसी को शंख कहा है, शंख बजाना। इसी के लिए पॉइंट है मुरली तारीख 15 जून 1972, मुरली डेट 15 जून 1972। यह शंख रूपी मुख की बात है।
इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो। आगे है अगला पॉइंट है मुरली तारीख 7 नवंबर 1970, मुरली डेट 7 नवंबर 1970। बाप यह मुख की शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में वह शंख और तुतारे आदि बैट बनाए हैं। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। तो अर्जुन के रथ द्वारा जो शंख ईश्वरीय वाणी का बजा, उसी के लिए यहाँ बताया बाप यहाँ मुख की शंख ध्वनि करते हैं। अब उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में स्थूल शंख तुतारे ऐसे वाद्य यंत्र दिखा दिए। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 16 अक्टूबर 1972, मुरली डेट 16 अक्टूबर 1972। शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको अभी अच्छे से ज्ञान गोले दे रहा हूं। मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो। गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली गॉड फादर द्वारा किंगडम स्थापन हो रही है। महाभारत युद्ध हुआ पांडवों को राजाई देने के लिए। इसी तरह से यहाँ भी भगवान अर्थात हेवनली गॉड फादर ऐसा किंगडम स्थापन कर रहे हैं और उसके लिए ये जो गीता के द्वारा महाभारत युद्ध हुआ, तो वो वास्तव में सत्य असत्य धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है। और उसके बीच में जो शंख ध्वनि है, तो वो बताया है कि जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, शिव बाबा जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो उसकी शंख ध्वनि मनुष्यों के सामने करना अर्थात ज्ञान सबको देना। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 20 फरवरी 1971, मुरली डेट 20 फरवरी 1971। पांडवों का स्वयं परमात्मा सारथी था। यहाँ नीचे और कुछ जानकारी दी हुई है फुटनोट के तौर पे। 2017-18 में 2017-18 में ग्लानी की रणभेरिया सुनकर बच्चे तो लोक लाज में आकर ज्ञान सुनाना बंद करने लगते हैं, परंतु विरोधी दल के द्वारा लगातार मीडिया में हो रही धुआंधार ग्लानी के उत्तर में शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए पांडव सेना में पहला शंख सारथी भगवान और रथी अर्जुन ने साथ साथ बजाया। उसके बाद नंबरवार महारथी बच्चे बजाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई, वास्तव में ये प्रैक्टिकल में यहाँ महाभारत युद्ध की जो तैयारी हो रही है, तो उसके लिए बताया कि 2017-18 में ब्राह्मणों की दुनिया में जो एक युद्ध का माहौल बना, तो उस समय तो बच्चों ने ज्ञान सुनाना बंद किया अर्थात शंख बजाना बंद कर दिया। लेकिन जो अखबार मीडिया वगैरह ग्लानी का अंधकार फैलाते हैं, धुआंधार जो ग्लानी करते हैं, उसके उत्तर में ही शिव बाबा स्वयं जो पांडव सेना के सारथी है, तो स्वयं ही पहले पहले शंख बजाते हैं और उसके बाद नंबरवार बज। इस तरह से ये अर्जुन ने जो शंख बजाया उसके लिए ये स्पष्टीकरण वाले पॉइंट्स, और अभी इन्हीं बातों को हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझते हैं। आगे है VCD पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 2415, VCD नंबर 2415, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन
मुकर्रर शरीर रूपी रथ के सारथी। तीनों काल के सत्य का ज्ञाता है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज वन, वो एक ही है। परंतु जैसे हम आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, वो भी बिंदु है, फिर पहचान में कैसे आएगा? ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं बिंदु, कैसे पहचाने? जब वो प्रवेश करे हम बच्चों में से किसी एक मुकर्रर रथ में, एक शरीर रूपी रथ में परमानेंट प्रवेश करे, तब पहचाना जाए। तो गीता में भी एक शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो वो प्रवेश करता है। और गीता के मुख पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया है, कौन सा चित्र दिखाते हैं? मुख पृष्ठ पर कौन सा चित्र दिखाते हैं? रथ, अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना। अर्जुन के रथ में भगवान सारथी के रूप में बैठे, अर्जुन रथी है। और गीता में कहा है बुद्धिमान नरा अर्जुन, क्या मनुष्यों के बीच अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य है जो गीता ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रास्प करने वाला है, वो बुद्धिमान कौन? अर्जुन है। तो वो अर्जुन वास्तव में कोई दूसरी आत्मा नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, धन का उपार्जन करने वाला। और धन कौन सा श्रेष्ठ है? बड़े ते बड़ा धन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ज्ञान धन। और ज्ञान कहा जाता है जानकारी को। काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। तो वो सत्य की जानकारी देने वाला भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। रथ माना शरीर, शास्त्रों में भी कहा है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो दिखाया गया गीता के मुख पृष्ठ पर कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश होकर के उस रथ को कंट्रोल करते हैं। अगला पॉइंट है श्लोक में बात आई हुई है जो 4 मल विहीन श्वेताश्व। तो वो श्वेताश्व अर्थात कौन है? जो अर्जुन रथ के 4 घोड़े दिखाए जाते हैं, उसके बारे में पॉइंट। श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त रथ, VCD नंबर 2714, VCD नंबर 2714, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो मुख्य एमडी तो एक ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो तो शरीर रूपी रथ का मालिक है।
उस रथ को चलाने वाला शिव, सुप्रीम सोल, जिसको कहें हेवनली गॉडफादर, वो हेवनली गॉडफादर अपने बुद्धि रूपी हाथ में लगाम लेता है ना, है? लेता है कि नहीं? हाँ, तो वो लगाम 4 घोड़ों की अपने हाथ में लेता है कि 5वीं आत्मा की भी लगाम लेता है अपने हाथ में। चार की लगाम अपने हाथ में लेता है। 4 घोड़े सफेद दिखाते हैं ना, तो वो श्वेत वस्त्रधारी 4 ब्रह्मा हैं, है ना। तो उनकी मन रूपी घोड़े की लगाम, मन को घोड़ा कहा जाता है ना, है? अरे घोड़ा है कि नहीं है? हाँ, और वो घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, अर्जुन की आत्मा के साथ भी है या नहीं है? उसकी आत्मा के साथ भी है। तो वो उसको कंट्रोल नहीं करता पूरा क्या? उसको क्यों नहीं कंट्रोल करता है? वास्तव में तो हाँ नंबर 1 है ना। हाँ, परंतु उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त रथ, VCD नंबर 2796, VCD नंबर 2796, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी वो तो उन्होंने अर्जुन घोड़े गाड़ी वाला बनाई दिया क्या? जो उन्होंने अर्जुन घोड़े गाड़ी वाला बनाया, कितने घोड़े दिखाते हैं? 4 घोड़े दिखाते हैं। तो वो 4 घोड़े उन्होंने क्यों दिखाई दिए? जानवर हैं? क्यों दिखाए? घोड़े क्यों दिखाए? शेर दिखाई देते हैं, सुअर दिखाई देते, सो क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि घोड़ा जो है ना, वो दौड़ने में बहुत तीखा होता है। तो ये मन रूपी घोड़े हैं क्या? कोई 4 ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो बहुत तीखी दौड़ने वाली मन रूपी घोड़े हैं। उनको संगठित रूप में चित्रकारों ने 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाई दिया है। माना वो जो 4 मुख वाला, संगठित मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है, वो किसकी यादगार है? हाँ, वो 4 मुखधारी कोई आत्माएं है ना, मनुष्य आत्माएं। हाँ, तो वो मनुष्य आत्माएं चारों मिलकर के एक हो जाती है। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं ना, तो दुनिया में जो मुख्य मुख्य 10 धर्म हैं, 10 धर्म के 10 धर्म पिताएं हैं, तो इस दुनिया में तो रहते हैं ना, अंत तक विनाश होने तक रहेंगे ना। तो अंत में ऐसे तमो प्रधान बन जाते हैं, वो 10 के 10 मुखिया है ना सब धर्मों के। हाँ, और ऐसे तमो प्रधान बनते हैं कि सब मिलकर के हैं, कौन सा राज्य चलाते हैं? रावण राज्य, रुलाने वाला राज्य चलाते हैं कि हंसाने वाला चलाते हैं? रुलाने वाला। तो जैसे रावण को दिखाते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा को दिखाई दिया, 4 मुख मिलकर के एक हो जाते। अगला पॉइंट है शंख ध्वनि का अर्थ, VCD नंबर 1831, VCD नंबर 1831, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
शंखध्वनि क्या होता है? ये मुख क्या है? ये मुख शंख है। जैसे उस शंख में फूंक मारने से, उसमें फूंक डालते हैं तो हवा निकलती है ना बाहर, ऐसे ही इस मुख से जब बोलते हैं तो हवा बाहर जाती है या अंदर आती है, और हवा के साथ आवाज भी आती है। उस शंख में भी ऐसे ही होता है, और ये चैतन्य शंख में भी ऐसे ही होता है। अभी आगे है अगला श्लोक। 15 और 16वां श्लोक यहाँ जुड़ा हुआ है। श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः। 16वां श्लोक, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक दोबारा, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक का अर्थ है, धरणी माता के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर्य शिव बाबा ने, ऋषिकेश का अर्थ यहाँ बताया है, धरणी माँ के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त नामक सैकड़ों धुरंधर कौरवों, कीचकों, राक्षसों के अकेले हत्यारे, भयंकर कर्म वाले, सर्वभक्षी, खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में पुंडरीक चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख, कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे, उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजयदाता अनंत विजय महाविषैले व्यभिचारी ऋषिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे न प्लस कुल अर्थात नकुल ने, जो विश्व में न देशी या विदेशी रहे किंतु विदेशी धर्माधीशों के मन रूप अश्वों का वशकर्ता तथा गजगोल समान घोषणा जैसा सुघोष, और नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाए।
तो यहाँ पांचों पांडवों के शंखों के नाम बताए हैं और साथ साथ ये पांचों पांडव वो जिस विशेषताओं के साथ जुड़े हुए हैं उन बातों का भी यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख दिया हुआ है। ऋषिकेश अर्थात शिव बाबा उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त अर्थात इंद्रदेव के द्वारा दिया हुआ देवदत्त नामक शंख, भीम ने पौंड्र नामक महाशंख और कुंती माता के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सत्य का सदा विजयदाता अर्थात अनंत विजय नामक शंख, नकुल के लिए यहाँ बताया है कि जो न्योला जैसे, जो न्योला सर्पों को खा लेता है, इसी तरह से ये महाविषैले व्यभिचारी ऋषिवंशी विदेशियों के प्रति, जो विषैले विदेशी है उनके प्रति न्योला जैसे स्वभाव वाला नकुल, और उन्होंने सुघोष नामक शंख बजाया। सहदेव जिनके लिए बताया सिख संप्रदाय की तरह जो सदैव देवात्माओं के सहयोगी रहे, तो जिस तरह गुरुद्वारे में सदैव वाणी चलती है ऐसा उन्होंने मणि पुष्पक शंख बजाया। अभी आगे है कुछ पॉइंट्स इसी श्लोक संबंधित, जो मुरली पॉइंट्स श्लोक के नीचे दिए हुए हैं। इसमें एक वीसीडी का पॉइंट है जिसका क्लिप हम देखेंगे और मुरली पॉइंट है 21 अक्टूबर 1973, मुरली तारीख 21 अक्टूबर 1973। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है, मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 2 मार्च 1989, 2 मार्च 1989, तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 26 जुलाई 1971, मुरली डेट 26 जुलाई 1971। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, इसलिए स्वदर्शन चक्र भी तुमको दिया है, शंख भी तुम्हारा है। यह है मुख से ज्ञान सुनाने की बात, ज्ञान का शंख बजाते हो। तो यहाँ सब जगह शंख ध्वनि के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान बताना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान के द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, बाप का परिचय देना। और अभी आगे है जो श्लोक में पांचजन्य श्लोक शंख का उल्लेख आया है और उसके अलावा शंख के द्वारा किस तरह महाभारत युद्ध का फील्ड तैयार होता है उसके बारे में पॉइंट्स। पहला है जो श्लोक के नीचे ही पॉइंट दिया हुआ है, वीसीडी नंबर 1542, वीसीडी नंबर 1542, 57 मिनट 57 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंख ध्वनि से महाभारत का फील्ड तैयार होता है। अगर शंख ही नहीं बजावेंगे तो 1664 की वाणी का चौथा पेज, और शंख नहीं बजावेंगे तो समझेंगे समझावेंगे कैसे? जो समझेंगे उनकी बुद्धि में चक्कर फिरता रहेगा। हाँ,
चुप भी रहना है। हम पिछाड़ी में चुप रहते हैं बाबा की याद में। क्यों? पहले क्यों शंख बजाते हैं? पिछाड़ी में चुप क्यों रहते हैं? महाभारत युद्ध हुआ तो महारथियों ने पहले पहले क्या किया? शंख बजाए। अभी भी जो बड़े बड़े महारथी हैं वो क्या कर रहे हैं? जितना जास्ती शंख बजाते जाते हैं उतना महाभारत का फील्ड भी तैयार होता जाता है। बाकी जब समझने वाला कोई भी नहीं रहेगा तो चुप हो जावेंगे। खूनी खेल चलता है। फिर उस समय शंख ध्वनि की दरकार ही नहीं रहेगी। तो शास्त्रों में दिखाया है कि महाभारत लड़ाई होने से पहले क्या हुआ है? महारथियों ने शंख बजाए। अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख है, भगवान ने अर्थात ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख बजाया। उसका अर्थ वार्तालाप नंबर 1360, डिस्कशन नंबर 1360, 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पंचमुखी महादेव कहा जाता है और 5 मुख ब्रह्मा के भी कहे जाते हैं। और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो ये पांचजन्य मुख से जो कनेक्टेड किया गया है वो कौन से समय का गायन हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। जो 5 आत्माएं विष्णु रूप धारण करती हैं। भक्ति मार्ग में भगवान का साकार रूप माना जाता है। और ये शंख का नाम है। शंख किसे कहा जाता है? मुख को शंख कहा जाता है। शंख ध्वनि निकलती है तो भगवान के मुख से जो शंख ध्वनि निकलती है वो 5 पांडवों के कान में पड़ती है। खास करके खास उस मुख की आवाज 5 पांडव सुनते हैं और उनके फॉलोअर्स भी सुनते हैं। परंतु आम रूप से वो आवाज सारी दुनिया के सभी धर्म की आत्माएं सुनती हैं, भले सन्मुख होकर नहीं सुनती हैं, परंतु कोई न कोई मीडिया से सुनती है। तो वो भगवान का मुख ही है जिसका नाम पांचजन्य रखा है। आगे है
आज का श्लोक 10वें अध्याय का 19वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19। श्लोक है श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्थात हे मेरे मुकर्रर रथी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को न बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञानार्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। तो श्लोक के लिए हमने समझा था अर्जुन के कहने पर कि आप अपनी विभूतियों को विस्तार से मुझे बताइए, क्योंकि ये ज्ञानामृत सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। तो इसके लिए ही भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पर या कहने पर विभूतियों को बताने की शुरुआत की है। इसमें से सबसे पहले बताया कि ये जो विभूतियां है इसके पहले इसका ज्ञान और किसी को नहीं दिया, ये ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है। अर्थात जो ज्ञान अर्जन के प्यासे हैं, ज्ञान अर्जन हेतु जो उत्कंठित होते हैं, जो आतुर रहते हैं ज्ञान सुनने के लिए, तो उन्हें ही ये ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ ये जो वट वृक्ष रूप बीज रूप अर्थात मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप महादेव है वो विभूति का अंत नहीं है। और इसी के बारे में हमने 10वें अध्याय का 40वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 40 रेफरेंस श्लोक पर देखा, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। तो ये आज के श्लोक के साथ साथ रिवीजन के श्लोक हमने देखे। और टेस्ट के लिए श्लोक नंबर एक बार फिर से पहले अध्याय का 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 14 से 16 तक, और 10वें अध्याय का 19, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।